प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। शालोम। आज इस वीडियो के साथ आप सबों तक आने के लिए परमेश्वर ने दी हुई अच्छे समय के लिए मैं सबसे पहले खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो मेरा टॉपिक है, मेरा विषय वो है पौलुस के शरीर में कौन सा कांटा था जिसका वो जिक्र करता है। कई लोग अलग अलग रीति से अभिप्राय करते हैं इसके बारे में, कई लोगों के बारे में सवाल उठते हैं, डिस्कशन होते हैं कि ये कौन सा है। तो आज हम वचन के आधार पर देखेंगे प्रेरित पौलुस के शरीर में वो कौन सा कांटा था जो परमेश्वर की ओर से था। आइए हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7, 2 Corinthians 12 and verse 7। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। देखिए पौलुस यहाँ कहता है मैं प्रकाश की बहुतायत से फूल न जाऊं, कहने से मैं घमंड न करूं, मैं गर्विष्ठ न हो जाऊं, इसीलिए मेरे अंदर एक कांटा रखा हुआ है। क्या रखा गया? एक कांटा रखा गया है। तो प्रेरित पौलुस एक साधारण व्यक्ति नहीं था। प्रेरित पौलुस बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। उसके हर वचन देखिए कैसा लिखा उसने, प्रेरितों की किताब में, कुरिन्थियों की किताब में, रोमियो की किताब में, इफिसियों में, उसके सारे पत्रियों में कितने ज्ञान की बातों को हमें देखने के लिए मिलता है। वो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, उसे बहुत समझ थी, वचन का प्रकाश था, वचन का रेवलेशन था। तो पौलुस कहता है मुझे इतना ज्यादा रेवलेशन मिला है कि मैं फूल ना जाऊं, मेरे अंदर घमंड ना आए, इसीलिए परमेश्वर ने मेरे शरीर में एक कांटा रखा है। तो हम वही जानना चाहते हैं कि भाई ये कांटा है कौन सा। अलग अलग लोग अलग अलग बातों को बताते हैं, कई लोग ये बताते हैं, कई लोग वो बताते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स लोग अलग अलग अपने मनगठन को बताते हैं। वो कहते हैं इतिहास में ऐसा लिखा है, इतिहास में वैसा लिखा है। तो आज मैं आपको वो इतिहास की बात को नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको वो बताऊंगा बाइबल में क्या लिखा है उसके बारे में, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है और इतिहास में क्या लिखा है। इसका हम तुलना करके देखेंगे कि प्रेरित पौलुस के शरीर में कौन सा कांटा रखा हुआ था। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे के वचन को हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय वचन 8, 2 Corinthians 12 and verse 8। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। 3 बार पौलुस कहता है मैंने 3 बार प्रार्थना की, हे प्रभु, ये यहोवा, ये यीशु, हे परमेश्वर, इस कांटे को मेरे अंदर से निकाल दे करके मैंने कितने बार प्रार्थना किया है? 3 बार प्रार्थना किया करके वो बताता है। देखिए वो कितने लोगों के लिए प्रार्थना करता था, कितने लोगों को चंगाई का काम करता था। प्रेरित पौलुस के बारे में अगर हम प्रेरितों के किताब 19वां अध्याय में हम देखें तो बहुत कुछ उसके बारे में लिखा गया है कि उसके क्या था। देखो मैं आपको बताता हूं, वचन में से पढ़ के बताता हूं। प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय वचन 11 और 12 में क्या लिखा है? और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना बड़ा सामर्थ्य आदमी था। उसने तो मरे हुओं को जिलाया है, उसने तो कई बीमारों को चंगा किया है, कई लोगों के सिर पे हाथ रखा है, शरीर पे हाथ रखा है, या कई बार तो उसकी परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। कई अलग अलग काम प्रेरितों ने उन दिनों में किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रेरित पौलुस भी कुछ कम नहीं था उनमें से, वो भी एक सामर्थ्य व्यक्ति था, लेकिन खुद के लिए प्रार्थना किया तो चंगाई नहीं मिला उसको, चंगाई नहीं मिला। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा देखिए, वही हम उसके नीचे के वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय वचन 9। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है बेटे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तुरंत परमेश्वर ने उसके कांटों को निकाल के फेंका नहीं है, तुरंत जो भी काटा था उसका वो निकाल के फेंका नहीं है, उसको ठीक नहीं किया, उसको चंगा नहीं किया, ऑल राइट नहीं किया है। अब पौलुस को उसके अनुग्रह में आगे बढ़ना था। परमेश्वर सिखा रहा है कि उसके कृपा में तू आगे बढ़, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सिखा रहा है। हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिलता
परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में रहें, उसके अनुग्रह पर टेक लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, विषय अलग है। आइए हम पौलुस के पास जाएंगे कि उसका कांटा कौन सा था। अलग अलग स्कॉलर्स लोग इसके बारे में अलग अलग बताते हैं, और कई स्कॉलर्स लोगों का कहना है कि प्रेरित पौलुस के शरीर में जो कांटा था वो सताव का कांटा था, कहने से परसिक्यूशन का कांटा था, कि पौलुस को कई बार लोगों ने सताया है, मारा है, पीटा है, बैंतों से मारा है, बंदी गृह में डाला है, जेल में डाला है, पत्थरवाह किया है। ये उसके लिए कांटा हो सकता है करके उनका कहना है। और इसके लिए वो वचन देते हैं। कौन सा वचन देते हैं वो? गिनती की किताब 33वां अध्याय वचन 55, नंबर्स 33 एंड वर्स 55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में खीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। तुम्हें संकट में डालेंगे, वे तुम्हारे आंखों के लिए कांटा बन जाएंगे करके यहाँ पर लिखा है। इस वचन का संदर्भ लेके कई स्कॉलर्स लोगों का कहना है कि जो सताव था वो कांटा था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो देश के लोग तुम्हें सताव में डालेंगे, कष्ट में डालेंगे, तकलीफ में डालेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि प्रेरित पौलुस जो कष्टों से गया वही उसके लिए कांटा था। लेकिन मैं कहता हूं वो कांटा, वो सताव उसके लिए कांटा नहीं हो सकता है शायद। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस कई बार मरने के अनुभव तक गया है। कई बार तो पत्थरवाह करके लोगों को लगा कि ये मर गए, चलो, बाद में उठ के खड़ा होके वापस परमेश्वर का सेवा करने लग गया। कई बार सांप ने काटा है, कई बार जहाज टूट गया है, कई संकटों से गया, लेकिन उसने कभी भी प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर मुझे इस कांटे से, इस संकट से बचाओ करके पौलुस ने कभी भी प्रार्थना नहीं किया उसने प्रार्थना। लेकिन उसके कांटे के बारे में पौलुस कहता है मैंने 3 बार प्रार्थना किया। फिर वो कांटा कौन सा था? तो मुझे क्या लगता है, बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूं, गलतियों की किताब में से 4वां अध्याय और उसके वचन 15 को हम देखेंगे। गलातियंस 4 एंड वर्स 15। तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो यहां पर पौलुस आंखों का बयान कर रहा है गलतियों की कलीसिया से, गलतियों की मंडली से वो आंखों के बारे में कह रहा है, क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है उन दिनों में हो सकता तो तुम अपनी आंखें निकाल के मुझे दे देते थे। इतना प्यार था गलतियों की कलीसिया के लोगों से उसके साथ। तो ये जो है ये जो कांटा रखा हुआ था पौलुस के शरीर में, इस वचन से मैं बताना चाहता हूं कि पौलुस को जो आंख की बीमारी थी, उस आंख की बीमारी के बारे में पौलुस यह कहता है वो आंख की बीमारी उसके लिए कांटा था। इसीलिए वो कहता है यहां पर उन दिनों में मेरे आंख का तकलीफ, मेरे आंख के सारे समस्याओं को देख के तुम्हारी आंखें निकाल के देने के लिए तैयार हो गए थे। हम पढ़ेंगे उसमें से और भी एक वचन को, गलतियों की किताब वहां पर जो 4वां अध्याय, वहां के मैं 13 वचन को पढ़ना चाहूंगा। 4:13 गलातियंस। पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तो गलतियों को वहां पर उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बताता है कि मेरे शरीर की दुर्बलता के कारण, मेरे शरीर की बीमारी में ही, मेरे शरीर की दुर्बलता में, मेरे शरीर की बीमारी में मैंने पहली बार तुम्हें सुसमाचार सुनाया था। और 15 में क्या कहता है? आंख के बारे में। तो यही 100% प्रूव हो जाता है कि शरीर वो बीमार था और बीमार उसकी आंख का समस्या का था, आंख के कारण वो समस्या में था। यही कांटा उसके शरीर में रखा हुआ था। तो पौलुस के शरीर में जो कांटा था वो गलती की किताब 4:15 और 4:13 के मुताबिक वो उसके आंख के दर्द थे, आंख का तकलीफ था। प्रभु का धन्यवाद। और वो कहता है मैंने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप भी आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करते होंगे, मैं भी मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूं। कभी कभी हमें इमीडिएटली चंगाई नहीं मिलता है, तुरंत चंगाई नहीं मिलता है, उसी समय में चंगाई नहीं मिलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह पे टेक ले, उसके अनुग्रह से हम सहन करें उसे,
वो परमेश्वर चाहता है, इसीलिए वही पौलुस को भी उसने सिखाया है, वो आपको और मुझे भी सिखाता है। लेकिन बाद में परमेश्वर ने पौलुस को चंगाई दे दिया है, वो मरते दम तक बीमार नहीं रहा। उसी तरह आप और मैं भी मरते दम तक बीमार में नहीं रहेंगे, वो कांटे में नहीं रहेंगे। प्रभु हमें चंगाई देगा, उसके समय में चंगाई देगा, उसके समय में हमें छुटकारा देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वीडियो के द्वारा आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को परमेश्वर आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो।